हेलो एवरीवन, मेरा नाम संध्या। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर 5 एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन का एमसीक्यू। तो चलिए देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनस मिक्सचर। इनमें से कौन सा एक होमोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए है सैंड एंड वाटर, ऑप्शन बी है ऑयल एंड वाटर, ऑप्शन सी सॉल्ट सॉल्यूशन एंड ऑप्शन डी मडी वाटर। तो इसमें से कौन सा है। सैंड और वाटर एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, ऑयल एंड वाटर भी हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, और ऑप्शन डी मडी वाटर ये भी हेट्रोजेनस मिक्सचर ही होता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी सॉल्ट सॉल्यूशन। ये एक होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर वाटर इज कॉल्ड। तो शुगर और वाटर के सॉल्यूशन में जो वाटर होता है उसको क्या कहते हैं हम। सॉल्यूट कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, कोलॉइड कहते हैं या फिर सस्पेंशन। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉल्वेंट। वाटर को हम सॉल्वेंट कहते हैं और इसमें जो शुगर है इसको सॉल्यूट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। तो जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है वो जो प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अमाउंट में उसको क्या कहते हैं। तो उसका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कहा जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो इसमें से कौन सा हेट्रोजेनस मिक्सचर है। विनेगर है, शुगर सॉल्यूशन है, मडी वाटर है या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो विनेगर एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, शुगर सॉल्यूशन भी होमोजेनस मिक्सचर ही होता है। मडी वाटर जो होता है ये होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर, और सॉल्ट सॉल्यूशन ये होमोजेनस मिक्सचर होता है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा सी मडी वाटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट दैट कैन डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो मैक्सिमम अमाउंट जो सॉल्यूट का होता है जो किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है किसी गिवन टेम्परेचर को हम उसको क्या कहते हैं। यानी कि जो सॉल्यूट है मैक्सिमम अमाउंट में और वो डिजॉल्व हो पाता है एक किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में किसी गिवन टेम्परेचर पे, तो उसको हम उसका क्या कहेंगे, क्या कंसंट्रेशन कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं या फिर डिस्टिलेशन और सेडिमेंटेशन। तो कंसंट्रेशन तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कहा जाता है, तो इससे टेम्परेचर का कुछ लेना देना नहीं है। क्या इसका सॉल्युबिलिटी होगा। डिस्टिलेशन तो एक सेपरेशन टेक्निक प्रोसेस होता है, सेडिमेंटेशन भी एक सेपरेशन टेक्निक प्रोसेस ही है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी सॉल्युबिलिटी। इसके डिजॉल्व होने के क्षमता को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिजॉल्व मोर सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड। एक सॉल्यूशन में हम अब उससे ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं उस गिवन टेम्परेचर को, तो उसको हम कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं। ये कौन सा सॉल्यूशन है। ऑप्शन ए है डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऑप्शन बी है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सी है सैचुरेटेड सॉल्यूशन या डी कोलोइड। तो इसमें से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। डाइल्यूट सॉल्यूशन तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं जिसमें बहुत कम अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, तो ये तो नहीं होगा। और बी में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि उसमें अभी हम सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और डी कोलोइड ये तो सबसे अलग है। कोलोइड के बारे में आप पढ़ेंगे, सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलोइड, तो ये इसका पार्ट ही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये वैसा सॉल्यूशन है जिसमें अब हम और ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं, तो उसी को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच मेथड इज यूज टू ऑब्टेन प्योर क्रिस्टल फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वो कौन सा मेथड है जिसके मदद से हम प्योर क्रिस्टल फॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वो कौन सा मेथड होता है जिससे हम क्रिस्टल बना सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। क्या फिल्ट्रेशन होता है, डिस्टिलेशन होता है या क्रिस्टलाइजेशन या फिर डिकेंटेशन।
तो फिल्ट्रेशन में तो हम सिंपल चीज़ों को फिल्टर करते हैं, तो इससे तो नहीं होगा। डिस्टिलेशन में भी ऐसा ही कुछ होता है, गैस सेपरेशन टेक्निक है ये। और डी में डिकेंटेशन होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जैसे में सेंड और वाटर है तो उसको छोड़ देते हैं तो वो नीचे बैठ जाता है और उन दोनों को अलग कर लेते हैं, सेंड और वाटर को, तो वो होता है डिकेंटेशन। तो सी जो होगा ये हो जाएगा क्रिस्टलाइजेशन, करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें ही हम क्रिस्टल को ऑब्टेन कर सकते हैं इसी मेथड से। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टल, तो इसमें से कौन सा क्रिस्टल का एग्जांपल है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, स्मोक है या फिर ऑप्शन बी मिश्री, ऑप्शन सी मिल्क या फिर ब्लड। तो स्मोक तो गैसियस फॉर्म में होता है इस स्टेट में, और मिल्क तो लिक्विड है और ब्लड भी एक लिक्विड ही है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा मिश्री। ये होता है क्रिस्टल के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्टिलेशन इज मेनली बेस्ड ऑन डिफरेंस इन, तो डिस्टिलेशन किसके आधार पे किया जाता है, किसके डिफरेंस के आधार पे करते हैं? क्या कलर के आधार पे, डेंसिटी के आधार पे, बॉइलिंग पॉइंट या फिर साइज के आधार पर? तो कलर से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या डेंसिटी, घनत्व, इसके आधार पर, या साइज, क्या इसका साइज कैसा है इस आधार पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर हम करते हैं। कि आपने इसमें पढ़ा होगा कि कम से कम किसी भी दो सब्सटेंस को हमें अलग करना है तो उनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए उन दोनों में। जैसे में वाटर और अल्कोहल है, तो इन दोनों इमिसिबल लिक्विड को हमें अलग करना है डिस्टिलेशन प्रोसेस से, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये इसी आधार पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 10 है विच मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन, तो किस टाइप के मिक्सचर को हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं? ऑयल और वाटर के, या फिर सेंड और वाटर वाले मिक्सचर को, एसीटोन और वाटर को, या फिर आयरन एंड सल्फर? तो इसमें से हम किसको कर सकते हैं? तो डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो किसमें हेल्प करता है, तो मिसिबल लिक्विड को अलग करने में हेल्प करता है, यानी कि वैसे लिक्विड जो आपस में मिक्स हो जाते हैं उनको अलग करता है। तो देख लेते हैं, ऑयल और वाटर तो एक इमिसिबल लिक्विड है, यानी कि ये आपस में मिक्स नहीं होता है। सेंड और वाटर भी ये भी आपस में मिक्स नहीं होता है, तो इससे हम डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं इसको। आयरन और सल्फर ये भी डिस्टिलेशन से अलग नहीं होता, ये मैग्नेटिक कंपाउंड से अलग कर सकते हैं, यानी कि मैग्नेट को अगर हम लेकर जाएंगे तो आयरन उसमें चिपक जाएगा और फिर सल्फर अलग हो जाएगा, तो ये नहीं होगा इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एसीटोन एंड वाटर। ये दोनों मिसिबल लिक्विड है, यानी कि आपस में मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, एसीटोन और वाटर। 11 विच प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट डिफरेंट कलर्स इन इंक, तो वैसा कौन सा प्रोसेस, यानी कि किस प्रोसेस से हम कलर्स को अलग करते हैं जो इंक में होता है? इंक के कलर को किस प्रोसेस से अलग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है सब्लिमेशन, ऑप्शन बी है क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन सी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन डी है क्रिस्टलाइजेशन। तो कौन सा प्रोसेस है? सब्लिमेशन तो ये एक ऐसा प्रोसेस, ऐसा स्टेट है जिसमें सॉलिड स्टेट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में बिना लिक्विड स्टेट में गए। और सी फिल्ट्रेशन, तो इसमें तो हम किसी सेंड और वाटर को अलग करते हैं, ऐसे मिक्सचर को अलग करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन तो टेम्परेचर पे बेस्ड है, इसको हम कैसे अलग करते हैं, तो किसी भी मिक्सचर को एवापोरेट करने के प्रोसेस से अलग करते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में बाद में वो हमें मिल जाता है। तो इससे तो हम कलर को नहीं अलग करते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, और क्रोमेटोग्राफी। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी भी कलर को अलग करते हैं, यानी कि मिक्सचर ऑफ कलर को अलग करते हैं। डाई का भी कलर को अलग कर सकते हैं और जो इंक में कलर होता है उसको भी इस प्रोसेस से अलग कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है विच apparatus इज यूज्ड टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स। तो कौन सा apparatus से हम सेपरेट करते हैं दो इमिसिबल लिक्विड्स को? बीकर से, फ्यूनल से, सेपरेटिंग फ्यूनल से या फिर टेस्ट ट्यूब से? तो किससे अलग करते हैं? क्या बीकर से करते हैं या फ्यूनल से या फिर सेपरेटिंग फ्यूनल से या फिर टेस्ट ट्यूब से? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, सेपरेटिंग फ्यूनल का इस्तेमाल करते हैं हम दो इमिसिबल लिक्विड को अलग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है ऑयल एंड वाटर आर। तो ऑयल और वाटर क्या है? ऑप्शन ए है मिसिबल लिक्विड्स, ऑप्शन बी इमिसिबल लिक्विड्स, ऑप्शन सी है सॉलिड्स, ऑप्शन डी है सॉल्यूशन। तो ये किस टाइप के मिक्सचर हैं? क्या ये इमिसिबल लिक्विड है यानी कि ये आपस में मिक्स हो जाने वाले लिक्विड हैं? क्या ये इमिसिबल लिक्विड हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं? क्या ये सॉलिड हैं? तो सॉलिड तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये सॉल्यूशन है? तो ये सॉल्यूशन भी नहीं है, ये है सस्पेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इमिसिबल लिक्विड, यानी कि ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर इज कॉल्ड। तो डायरेक्ट कन्वर्जन सॉलिड से वेपर में उसको क्या कहते हैं? यानी कि सॉलिड स्टेट से जब वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो उस कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं? क्या कंडेंसेशन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं या फिर बॉइलिंग कहते हैं? तो कंडेंसेशन तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैसियस स्टेट कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट में, इसको कहते हैं कंडेंसेशन। तो इसमें ये तो नहीं होगा। और इवेपोरेशन किसको कहते हैं? जब कोई भी लिक्विड इवेपोरेट होकर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होता है उसको इवेपोरेशन कहते हैं। और बॉइलिंग यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट, तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, सब्लिमेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड स्टेट डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 15 है विच सब्सटेंस अंडरगोज सब्लिमेशन। तो कौन सा सब्सटेंस सब्लिमेशन के अंदर होते हैं? किसमें सब्लिमेशन प्रोसेस होता है? सेंड में होता है सब्लिमेशन, कैम्फर में या फिर सॉल्ट में या फिर चॉक में? तो सेंड में तो सब्लिमेशन नहीं होता है क्योंकि ये एक सॉलिड स्टेट है और ये कन्वर्ट नहीं होता है डायरेक्ट गैसियस स्टेट में, तो ये तो नहीं होता है। और क्या सॉल्ट होता है? क्या सॉल्ट सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है? तो ये भी नहीं है। चॉक भी नहीं हो पाता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा कैम्फर यानी कि कपूर। कपूर जो होता है वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है ड्राई आइस इज। ड्राई आइस को हम क्या कहते हैं? क्या सॉलिड वाटर कहते हैं, सॉलिड नाइट्रोजन कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, ड्राई आइस को हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है ब्रास इज एन अलॉय ऑफ। तो ब्रास किसका अलॉय है? क्या ये कॉपर और टीन का अलॉय है, कॉपर और जिंक का है या फिर आयरन एंड कार्बन का अलॉय है या फिर आयरन एंड निकल का? तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, कॉपर और जिंक, यानी कि कॉपर और जिंक से मिलकर बनाया जाता है ब्रास को। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सस्पेंशन। इसमें से कौन सा एक सस्पेंशन है? क्या सॉल्ट सॉल्यूशन सस्पेंशन है या मिल्क है, मडी वाटर है या फिर विनेगर है? तो सॉल्ट सॉल्यूशन तो एक सिंपल सॉल्यूशन है, तो ये तो नहीं होगा। और मिल्क भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन है और विनेगर भी एक सॉल्यूशन है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सी, मडी वाटर। क्वेश्चन नंबर 19 है पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन। तो पार्टिकल जो सस्पेंशन में होते हैं वो उसका प्रॉपर्टी क्या होता है? तो ऑप्शन ए है सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग। क्या वे सेटल डाउन हो जाते हैं छोड़ देने पर? नेवर सेटल डाउन। क्या वो कभी सेटल डाउन नहीं होते हैं? आर इनविजिबल। क्या वो इनविजिबल होते हैं? ऑप्शन डी है डिजॉल्व कम्प्लीटली। क्या वो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाते हैं?
तो डिजॉल्व तो नहीं होते हैं और वो इनविजिबल भी नहीं होते हैं। यानी कि सस्पेंशन किसको कहते हैं, तो एग्जाम्पल है वाटर प्लस सैंड। तो इसमें तो आपको सैंड आसानी से दिखाई देता है, तो वो तो इनविजिबल नहीं होता है। क्या वो नीचे कभी नहीं बैठते हैं, तो ये भी सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग। छोड़ देने पे भी नीचे बैठ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट ब्लड कंपोनेंट्स। तो हम ब्लड के कंपोनेंट्स को कौन से मेथड से अलग करते हैं? क्या डिस्टिलेशन से, फिल्ट्रेशन से, सेंट्रीफ्यूगेशन से या फिर सब्लिमेशन से? तो डिस्टिलेशन से तो हम उसी लिक्विड्स को अलग करते हैं जिसका जो डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट का कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ऑप्शन बी, क्या फिल्ट्रेशन से अलग करते हैं या सेंट्रीफ्यूगेशन से या फिर सब्लिमेशन से? तो सब्लिमेशन तो वो होता है जिसमें सॉलिड स्टेट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से हम अलग करते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 21 है, एलम इज कॉमनली यूज्ड इन। तो किस में हम एलम का यूज करते हैं? डिस्टिलेशन में, कोगुलेशन में, क्रोमेटोग्राफी में या फिर सब्लिमेशन में? तो डिस्टिलेशन में एलम का कोई यूज़ नहीं होता है और क्रोमेटोग्राफी में भी कोई यूज नहीं होता। क्रोमेटोग्राफी कैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कलर्स को अलग करते हैं, तो इसमें हम एलम का यूज़ नहीं करते हैं। सब्लिमेशन तो इसमें किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं होता है, सॉलिड स्टेट से वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर स्टेट में, तो उसी को सब्लिमेशन कहते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोगुलेशन। कोगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोगुलेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें एलम जो है ये कोगुलेंट का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलॉइड। तो इनमें से कौन सा एक कोलॉइड का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए है सॉल्ट सॉल्यूशन, बी है शुगर सॉल्यूशन, सी है मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसमें से कौन सा है? सॉल्ट सॉल्यूशन तो एक सॉल्यूशन होता है, तो ये कोलॉइड तो नहीं होगा। शुगर सॉल्यूशन भी एक सॉल्यूशन का ही टाइप है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मिल्क, ये एक होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 23, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड। तो जो कोलॉइडल पार्टिकल से स्कैटर होते हैं लाइट, उसको क्या कहते हैं? उस फेनोमेना या प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं या फिर डिफ्यूजन कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो ये हो जाएगा टिंडल इफेक्ट। यानी कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टिंडल इफेक्ट। तो इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करेगा? तो आपको पता है जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो ऑप्शन ए है साल्ट सॉल्यूशन, बी है शुगर सॉल्यूशन, ऑप्शन सी है मिल्क या फिर विनेगर। तो साल्ट सॉल्यूशन तो एक सॉल्यूशन होता है जिसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, तो ये टिंडल इफेक्ट तो नहीं शो करते। शुगर सॉल्यूशन में भी सेम केस ही होता है, इसमें भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं हो पाता है। और विनेगर भी, ये भी सॉल्यूशन होता है, तो ये भी शो नहीं करता है टिंडल इफेक्ट को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, ये होता है मिल्क। मिल्क एक कोलोइडल सॉल्यूशन है जो शो करता है टिंडल इफेक्ट को। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये लास्ट क्वेश्चन है, विच मिक्सचर डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो इनमें से कौन सा मिक्सचर टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है? क्या मिल्क नहीं करता है, स्मोक नहीं करता है, स्टार्च सॉल्यूशन या फिर साल्ट सॉल्यूशन? तो इनमें से एक कौन सा है जो शो नहीं करेगा टिंडल इफेक्ट? यानी कि जो वो एक होगा वो टिंडल कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मिल्क ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, ये शो करता है टिंडल इफेक्ट को। स्मोक भी, ये भी एक कोलोइड ही होता है, तो इसलिए ये शो करता है टिंडल इफेक्ट। और स्टार्च सॉल्यूशन तो ये भी कोलोइडल सॉल्यूशन ही होता है, तो ये इसमें भी हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, साल्ट सॉल्यूशन।
इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते हैं, क्योंकि ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं और ये एक सॉल्यूशन होते हैं। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी।